कुछ जगह होती है घूमने के लिए, मगर कुछ जगह वो ऐसी होती है कि आपको लगता है कि बस यहीं बस जाओ, यहां से कहीं मत जाओ। कोह सामुई वैसी ही एक जगह है। वैसे तो मुंबई से डायरेक्ट कोह सामुई रिटर्न फ्लाइट मिल जाती है, लेकिन 50,000 में। हमने किया स्मार्ट जुगाड़, मुंबई टू फुकेट बाय फ्लाइट, फिर मिनी बस और फेरी कॉम्बो, और कॉस्ट लेस देन हाफ। फुकेट से मिनी बस ने हमें 4 घंटे में डोनसाक पियर पहुंचा दिया। वहां से सी ट्रांसफर ली, एडवांस बुकिंग, जीरो टेंशन, बिल्कुल नहीं। पहले तो मैं बड़ा टेंशन में था कि ये सारी बुकिंग कैसे होगी, क्योंकि मैंने एडवांस में कुछ भी बुक नहीं किया था। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ही इजी है। फुकेट के किसी भी ट्रैवल कियोस्क पे चले जाओ, सब कुछ तुरंत बुक हो जाता है। हर 30-60 मिनट्स में बसेस और फेरीज निकलती ही है। कॉस्ट अराउंड 1300 बात पर पर्सन। फेरी राइड है 1.5 घंटे की, और क्या राइड थी। सबसे पहले फेरी के बारे में बताता हूं। इसके 2 डेक्स हैं। सबसे पहले हम ऊपर के डेक पर गए, एंड लुक एट दिस, माइंड ब्लोइंग। कोई भी इंस्टाग्राम पिक्चर इससे कंपीट नहीं कर सकता। सारे 1.5 घंटे आपको यही नजारा मिलेगा। फिर धूप बढ़ गई और भूख लग गई, तो हम चले गए नीचे के डेक पर, और पेंट्री बिल्कुल बढ़िया थी। ये 1.5 घंटे कहां चले गए पता ही नहीं चला, और देखते ही देखते शाम को लगभग 4 बजे हम पहुंच गए कोह सामुई। स्मूथ, सिनिक और सॉर्टेड। तो कोह सामुई पहुंचते ही जैसे ही हम फेरी से निकले, जिस एजेंसी से हमने टिकट बुक करी थी, उसी एजेंसी की एक मिनी वैन हमें हमारे रिजॉर्ट छोड़ने के लिए बाहर ही खड़ी थी। तो पूरा आइलैंड क्रॉस करते हुए हम स्मूथली अपने रिजॉर्ट में पहुंच गए। ऑनेस्टली बोलूं, अगर हम फ्लाइट से जाते तो ये ब्यूटीफुल जर्नी मिस कर जाते। हाँ, थोड़ी लंबी बहुत थी, पर यकीन मानिए बहुत ही खूबसूरत जर्नी थी। स्टे के लिए हमने चूज किया फर्स्ट बंगलो रिजॉर्ट, जो कि चवांग बीच के पास है। बाहर से नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर जाके पता चलता है इट्स अ होल वाइब। आइलैंड ट्रिप का मूड पूरा का पूरा आपके रिजॉर्ट पे डिपेंड करता है, एंड दिस वन फुल मार्क्स। इतना वास्ट, इतना ग्रीन, बहुत सारे छोटे छोटे कॉटेजेस, बीच में एक बड़ा सा स्विमिंग पूल, और अंदर अंदर चलते जाओ तो छोटी सी नहर, वॉकवे, सब रिजॉर्ट के अंदर ही। और जब हम लंबा सा वॉक लेकर फाइनली इनके प्राइवेट बीच पर पहुंचे, एंड दिस व्यू हैपन। यस, दिस रेनबो, नीला समंदर, वाइट सैंड, हल्की हल्की बारिश, और ये ब्यूटीफुल रेनबो। लगा जैसे मैं किसी फेरी टेल में हूं। इस नजारे को ताकते हुए इनके बीच शैक पर कॉकटेल लेने का जो मजा था, मैं बयान ही नहीं कर सकता। मैं शाम तक इस नजारे को बस ताकता रहा। हमारी कोह सामुई ट्रिप थी टोटल 3 दिन की, जिसमें से आधा दिन तो सिर्फ पहुंचने में ही निकल गया। तो प्रॉपर साइट सीइंग के लिए निकलना पड़ा डे 2 पर। फुकेट की तरह यहां भी मैंने एक बाइक रेंट की थी, एंड जस्ट हिट द रोड। आइटनरी मैंने खुद ही प्लान की थी, और रिजॉर्ट वालों से थोड़ी सी और ट्वीट करा ली। और रिजॉर्ट से सिर्फ 30 मिनट्स राइड के बाद मेरा पहला स्टॉप था वॉट फरायाई, यानी बिग बुद्धा टेम्पल। कोह सामुई में आप जहां से भी देखो, एक जगह सबसे पहले दिखी है, वॉट फरायाई, यानी बिग बुद्धा टेम्पल। एंट्रेंस पे ही आपका स्वागत होता है एक नाग मूर्ति से, जैसे बुद्धा के आसपास एक शक्तिशाली प्रोटेक्टर हो। साथ ही दिखता है शाइनिंग गोल्डन ग्लास आर्किटेक्चर, छोटी छोटी मिरर स्टाइल्स जो धूप में ब्लिंक करती है। पूरी बिल्डिंग एकदम जिंदा लगती है। और फिर सामने आता है 12 मीटर लंबा गोल्ड पेंटेड बुद्धा स्टैचू। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये कोह सामुई का आइकॉन बन चुका है। ये मूर्ति 1972 में बनाई गई थी, बुद्धा के उस मोमेंट को यादगार बनाने के लिए, जब उन्होंने मारा यानी फियर, टेम्पटेशन और नेगेटिविटी को हराया था। इसका राइट हाथ जमीन की तरफ है, मारा मुद्रा, जो बताता है कि बुद्धा ने अपने दिमाग की सबसे बड़ी लड़ाई जीती। लेफ्ट हैंड लैप में शांत पड़ा है, रिजॉल्व और शांत का सिंबल।
टेम्पल का पूरा कॉम्प्लेक्स बहुत सीरीन है। ग्रीन गार्डन्स, क्वाइट मेडिटेशन जोन, छोटी छोटी मूर्तियां जो देखते ही बनती है, और सबसे फन पार्ट, बेल्स। हाँ, टेम्पल एक चक्कर में हर थोड़ी दूर पर अलग अलग डिजाइन की बेल्स लगी हैं और हर एक का साउंड अलग है। मैंने तो खूब बेल्स बजाई, बड़ा मजा आया। किड्स, अडल्ट्स सब एंजॉय करते हैं भाई यहाँ। बेस्ट टाइम टू विजिट है सुबह या शाम, ताकि लाइफ सॉफ्ट मिले और गर्मी से बचा जा सके। और जब आप वहां थोड़ा रुक जाते हो तो समुंदर की हवा, बेल की आवाज और शांति मिलके ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। ये सिर्फ फोटो स्पॉट नहीं है, ये एक जिंदगी का पॉज बटन है। कोह सामुई के साइट सीइंग की सबसे अच्छी बात यह है वहां की सीनिक ब्यूटी, जो आपके साथ साथ चलती है। तो बिग बुद्धा के बाद मैं निकल गया अपने अगले पड़ाव पे, वाट खुनारम, अ ममीफाइड मंक। और यहां जाने में वही खूबसूरत रास्ते और वही आइलैंड वाली ठंडक आपके चेहरे पे एक अलग आनंद दे रही थी। ये टेम्पल है लुआंग फो दियंग का, जिन्होंने 1973 में समाधि ली थी। कहते हैं उन्होंने अपनी मृत्यु को समय से पहले ही देख लिया था। जब इनका देह छोड़ गया तब भी वो इतना प्रिजर्व था कि आज तक उनके बॉडी को एक ग्लास केस में डिस्प्ले पर रखा गया है। और हैरान करने वाली बात, उनकी आंखों पे सनग्लासेस भी लगे हैं। टेम्पल में एक छोटा सा रिचुअल भी है। आपको एक बॉक्स में मिनी से पेंसिल स्टिक्स हिलाकर गिरानी होती है। जो नंबर गिरे उससे उठा के उसका फॉर्चून स्लिप मिलता है। मुझे मिला नंबर 23 और बाद में पता चला कि इसका मतलब है मेरा ये साल होगा पीसफुल और फुलफिलिंग। नॉट बैड। ममीफाइड मंक से लगभग 20-25 मिनट की ड्राइव पर मुझे मिली एक जादुई जगह, टार्निम मैजिकल गार्डन। जब गार्डन के अंदर गया तो समझ में आया कि इसे मैजिक गार्डन क्यों कहते हैं। हर 5 कदम पर एक छोटी सी मूर्ति या स्कल्पचर, कहीं छोटे छोटे घर, कहीं एक मेंढक, कहीं एलिफेंट, कहीं टाइनी ह्यूमन फिगर्स डांसिंग, कहीं एक छोटा सा पॉन्ड जिसके बीच में वॉकवे बना है। लगता है जैसे आप हॉबिटॉन या वंडरलैंड में आ गए हो। और सबसे एंड में मिलती है एक स्कल्पचर लाइनअप, सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हुए फिगर्स, अलग अलग पोज में। वहीं बैठ जाओ, फोटो निकालो या बस हवा और शांति को महसूस करो। किड्स और फैमिलीज के लिए ये परफेक्ट जगह है। कोई क्राउड नहीं, कोई रश नहीं, बस एक सीक्रेट गार्डन जैसा फील होता है। कोह सामुई एक ऐसी जगह है जहां अगर आप बस बाइक लेके निकल जाओ बिना प्लान के भी, तो भी हर टर्न पे पोस्टकार्ड रेडी व्यूज मिल ही जाते हैं। हर जगह पिक्चर परफेक्ट। एक रैंडम जगह बाइक रोककर कुछ मस्त फोटो खींची, फिर सीधा निकल गया नामोंग वाटरफॉल की तरफ। ये कोई टूरिस्ट सर्कस नहीं है। नो टिकट्स, नो क्राउड्स, हर तरफ पहाड़, जंगल वाइब, फ्रेश कोल्ड वाटर और आप बस तैरते जाओ। बट वार्निंग, ये शैलो स्विमिंग पूल नहीं है। पानी डीप है, रॉक्स स्लिपरी हैं। अगर स्विमिंग नहीं आती तो प्लीज एडवेंचरस ना बने। कोह सामुई में ट्रैवल करने का सबसे बड़ा हैक कि आप स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के चलें और साथ में ड्राई टॉवल और एक बैग लेकर चलें, क्योंकि यहां पे आपको अनगिनत जगह मिलेगी जहां मन करेगा कि बस कूद जाओ पानी में। कहीं बहुत ही सुंदर वाटरफॉल तो कहीं नीला गहरा समंदर। वाटरफॉल के बाद हम पहुंच गए लमाए बीच। सामुई में वैसे तो 30 से ज्यादा बीचेस हैं, बट लमाए का वाइब अलग ही है। सी काम था, स्विमिंग फ्रेंडली और साथ में शैक्स, बीच बेड्स, लाइट म्यूजिक, मूड टोटल चिल। चाहे आप स्विम करो या सिर्फ फ्रेश कोकोनट लेके व्यूज एंजॉय करो, ये बीच डू नथिंग प्लान के लिए बेस्ट है। कोह सामुई आए हो तो एक चीज बिल्कुल भी मिस मत करना, द फायर शो। ये शो 2-3 जगहों पर होता है, लेकिन हम गए थे फिशरमैन्स विलेज। एक तीर से 2 निशाने। एक तो विलेज की वाइबिंग स्ट्रीट्स, फेरी लाइट्स, बीच साइड कैफेज, वॉकी स्टॉल्स एंड लॉन्ग फुल पार्टी मूड। और फिर जब आप वॉक करते करते एंड तक पहुंचते हो तो मिलता है कोको टाइम्स,
इनका बीच साइड फायर शो लिटरली आइकॉनिक है। ये देखिए, पूरा बीच एक जायंट ओपन ऑडिटोरियम बन जाता है। लोग बीच पे बैठकर बीन बैग्स में लेटकर कॉकटेल हाथ में लिए बस आग की कलाबाजियां देखते हैं। और परफॉर्मर्स प्योर मैडनेस, फ्लेमिंग हुप्स, फायर टॉस, सब कुछ म्यूजिक के बीट पे एकदम सिंग। ये शो तो फ्री है, पर आपको कोको टैम के बीच साइड पे बैठ के कुछ ना कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा। टोटली वर्थ इट। dazzling व्यूज प्लस किलर वाइब, परफेक्ट एंड टू कोह सामुई डे। कोह सामुई में तो मैंने इतना शूट किया है कि अगर मैं सब कुछ दिखाने बैठ गया तो इसमें तो भैया एक मिनी सीरीज बन जाएगी। लेकिन एक छोटा सा राउंड अप। तो पहला दिन पहुंचने में, दूसरा दिन फुल साइट सीइंग और तीसरा दिन रिसोर्ट का मजा उठाया वहां के नीले समंदर और स्विमिंग पूल में। लेकिन बहुत और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वहां की फुल मून पार्टी। हर फुल मून नाइट पर पास के आइलैंड कोपेंगेंग में होती है एक ऐसी पार्टी जो दुनिया भर से लोगों को खींच ले आती है। और ये विजुअल देखकर समझ जाओगे क्यों। लाइट्स ऑफ, बीट्स ऑन, वेलकम टू फुल मून पार्टी कोपेंगेंग स्टाइल। पूरा आइलैंड एक पार्टी जोन में बदल जाता है। नियॉन पेंट, फायर डांसर्स, ग्लो इन डार्क बकेट्स। मेनलैंड से स्पीड बोट लेकर लोग स्पेशली इस रात के लिए कोपेंगेंग पहुंचते हैं और शाम 6 बजे से पार्टी शुरू होकर सुबह तक चलती है। चांद के नीचे ऐसी बीच पार्टी वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है भाई। मैं कई बार सोचता हूं कि एब्रॉड में कहीं 1-2 महीने का एयरबीएनबी लेके वर्क फ्रॉम नेचर करूं। तो अगर आपकी भी ऐसी ही ख्वाहिश है और हम दोनों लाइक माइंडेड हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कोह सामुई जरूर जाएं और वहां पे कोई भी बढ़िया सा रिसोर्ट लेके 1-1.5-2 महीना जब तक आपकी इच्छा हो वहां बैठ के काम करें। अगले व्लॉग में हम मिलेंगे एक नए कोह के साथ, कोह यानी आइलैंड जो इतना ही सीरीन, शांत और अनटच्ड है, कोह लांता। लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें उनके साथ जो फुकेत, कोह सामुई या कोह लांता प्लान कर रहे हैं। थैंक यू।